अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जावा बिगनर सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कितनी तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो डिफरेंट कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, जितनी तरह की भी हमें कंडीशंस मिलती है ना, उनको हम हैंडल करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली 4 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2 इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नंबर 3 नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नंबर 4 स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ये सिंटैक्स आप देख लें, इसको अच्छी तरह से समझ लें। सिंटैक्स आप समझ लेंगे तो आपको स्टेटमेंट याद रहेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे अब मैं इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ अपनी। यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं a इक्वल 10। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए system.out.println योर वैल्यू इज़ 10। तो व्यूअर्स आओ हम इसको रन करके देखते हैं। तो व्यूअर ये देखें स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट होके आ गया। ठीक है ना, ये देखें अब यहाँ पे वो कंपाइलर सबसे पहले आया मेन के अंदर, उसने देखा यहाँ पे ये a को हमने 10 वैल्यू साइन कर दिया है, तो वो कंडीशन चेक करेगा। अगर a की वैल्यू 10 है ना, तो वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा योर वैल्यू इज़ 10। ये जो है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये इक्वल टू, ये मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आगे जो है ना सारे समझा दूंगा। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। और अभी आप सिर्फ ये समझ लें, ये जो है ना, ये चेक करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर है। ठीक है, ये चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अब a में जो वैल्यू है ना, वो 10 के इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये यूज़ हुआ है इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं ये आगे मैं सारे आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ समझने के लिए, ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझने के लिए, इफ़ स्टेटमेंट समझने के लिए आप सिर्फ समझ लें ये इक्वल टू ऑपरेटर को। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। तो व्यूअर्स, जो दूसरी कंडीशन होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए ना, तो वो दूसरी प्रिंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एल्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं योर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 11 दे देता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो है ना, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। ठीक है, वो फिर यहाँ पे नहीं आएगा, इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, वो यहाँ पे ये एल्स में जो लाइन होगी ना, उसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, इसने जो है ना एल्स वाले पार्ट को प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर, योर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद हम पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझेंगे। ठीक है, कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है ना, स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, वो दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।